हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फिर हाजिर हूँ लेकर दोस्तों अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही थी दोस्तों, उसको करते हैं कंटिन्यू। तो कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों? तो 150 प्लस क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 दोस्तों। और ये सीरीज चलने वाली है लगभग 1500 2000 के समथिंग। मतलब राजस्थान की कला संस्कृति हो, इतिहास हो या ज्योग्राफी हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हम इसमें से छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। और सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबी आपकी क्लास नहीं रहने वाली, मात्र दोस्तों 20-25 मिनट आपका लूंगा। और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलते हैं साथियों अब आगे। देखो, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्राम सभा का कार्य नहीं करता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, सारा मैटर प्रीवियस ईयर का है। चलो देखते हैं कौन नहीं करता है। जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य और जल योजना या जनगणना। तो साथियों यहाँ पर देखते उत्तर मार सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा जनगणना। क्या हो जाएगा साथियों? जनगणना हो जाएगा। देखो अब जनगणना की बात ही हो गई है ना दोस्तों, तो जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों, अभी कौन से नंबर की जनगणना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी सूचना सहायक में पूछा गया था, लेकिन अब जो दोस्तों क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों कि कौन सी है, 15वीं, देश की 15वीं, और स्वतंत्र भारत की कौन सी, 7वीं, याद रखना है ना। तो ये स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन सी, याद रखना 7वीं। और कौन सी हो जाएगी और वैसे 15वीं, वैसे मतलब स्टार्टिंग से, जब से जनगणना स्टार्ट हुई थी तब से, है ना। तो अब बात करते हैं सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, स्वतंत्रता बाद कब हुई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। देखो सर्वप्रथम अगर मैं जनगणना बात करता हूँ, सर्वप्रथम सर्वप्रथम की बात करता हूँ, तो सर्वप्रथम याद रखना साथियों, सर्वप्रथम हुई थी 1872 में। और किसके काल में, ये भी आपको याद रखना है, मेयो के काल में। मेयो के काल में दोस्तों, अभी सूचना सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेयो के काल में, मेयो के काल में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और भी चीजें इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके रखिए दोस्तों। सारी जितने भी अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होगी दोस्तों, वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी। तो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। 15वीं और 7वीं ये आपको याद रखना है ना। 15वीं को रट लेना और एक 7वीं को। और सर्वप्रथम जनगणना 1872 के अंदर, कब, मेयो के काल में। किसके काल में, मेयो के काल में। अगर मैं बात करता हूँ साथियों नियमित, नियमित, तो याद रखना नियमित रूप से कब हुई थी, है ना। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नियमित की अगर मैं बात करता हूँ, नियमित, तो नियमित याद रखना, नियमित जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, याद रखना 1881 में। 1881 में किसके काल में, तो याद रखना रिपन के काल में, रिपन के काल में, रिपन के काल में। और सर्वप्रथम जनगणना हुई थी कब, 1872, मेयो के काल में। और 15वीं और 7वीं, 15वीं और 7वीं ये आपको याद रखना है। 15वीं 7वीं मतलब स्टार्टिंग से तो 15वीं, और स्वतंत्रता बाद कितनी, 7वीं, है ना। तो अब बताओ स्वतंत्रता बाद कब हुई थी जनगणना। तो स्वतंत्रता बाद जनगणना हुई थी 1952 के अंदर, 1952 के अंदर। और अगर साथियों में इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं तो बताओ कि जनजातीय, जनजातीय जनगणना, जनजातीय, जनजातीय जनगणना, जनजातीय जनगणना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से देख लेना। अगर मैं बात करूं पहले की, तो पहली हो जाएगी साथियों 1932, 1932। और दूसरी याद रखना, अभी राजस्थान में बात है ना, तो पहली कौन सी हो जाएगी, याद रखना 1932, 1932 राजस्थान की बात करें। तो अभी कौन सी चल रही है, 2011 वाली, 2011, है ना। दो बार हुई थी, 32 और 11। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है जो आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, देखने में आपको आसानी रहे। और अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया चाहते हो तो उसको ज्वाइन जरूर करके रखना, क्योंकि दोस्तों ये जैसे यहाँ से दोस्तों क्लास समाप्त होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो ज्वाइन करके जरूर रखें, और सपोर्ट तो करना ही है अपने भाई को। चलो देखते हैं, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये जो अपनी सीरीज रहने वाली है, सुपर सीरीज रहने वाली है, 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी आपको चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले अब आगे।
चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, किसका हुआ था, ये आपको बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया जी का, वसुंधरा जी का, जगन्नाथ पहाड़ी का और अशोक गहलोत जी। तो साथियों यहाँ पर आपको पहले तो ये बात बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों में से अपना जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है? मोहनलाल सुखाड़िया होने वाला है, या वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया, या अशोक गहलोत? तो यहाँ पर साथियों जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो वसुंधरा राजे होने वाला है, वसुंधरा राजे होने वाला है। तो अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें, किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर। तो साथियों याद रखना किसके अंदर है, तो ये हो जाएगी जयपुर। कितना, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, अभी कौन सी विधानसभा चल रही है ये भी आपको याद रखनी है, 16वीं विधानसभा, है ना। 16वीं विधानसभा चल रही है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो याद रखना 200 सीटें हैं। 200 सीटें हैं जिसमें दोस्तों 34 और 25, 34 और 25। अब 34 किसकी है और 25 किसकी है, तो ये भी याद रखना। एससी की है कितनी? 34। और एसटी की है कितनी? 25। एसटी की है कितनी? 25 है। और जयपुर में कितनी है? 19। कितनी है? 19। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है साथियों। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से वो तो आपको अच्छी तरीके से देख लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो देखो विधानसभा, कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा है। सबसे ज़्यादा जयपुर, कितनी सीटें? 19। और दोस्तों कुल सीटें कितनी है अभी राजस्थान विधानसभा में? तो 200 सीटें, जिसके अंदर 34 तो है एससी की और 25 है एसटी की। मतलब एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी हो जाएगी अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और साथ ही दोस्तों नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एकीकरण से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब आ गया एकीकरण का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है दोस्तों। इतने अपने पास मॉडल पेपर हो गए, मतलब 154 क्वेश्चन, इसमें 2 3 4 बार तो एकीकरण के क्वेश्चन आ गए। तो एकीकरण को तो अच्छी तरीके से रट लेना। चलो देखते हैं। उदयपुर राज्य का विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1949 को, 18 अप्रैल 1949 को, 30 मार्च 1949 को, या 30 अप्रैल 1949 को? तो साथियों यहाँ पर जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है? तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। तो देखो याद किसे करोगे, देखो 3 तो है, मतलब 3 तो है 49 और 2 है 48। मतलब क्या? देखो पहला हो जाएगा। अब देखो याद किसे करोगे वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं हिंट देकर चीज़ों आपको याद करवाता हूँ दोस्तों। एम पी एस वी, एम पी एस वी और एस वी और संघ और राजस्थान, है ना। अब देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। देखो ये जो एकीकरण है वो सारा कुछ इसके अंदर हमने समेट लिया है। तो देखो पहले एकीकरण की मैं बात करता हूँ साथियों, तो पहला जो एकीकरण है उसका नाम था क्या? मत्स्य। क्या था? मत्स्य। और दूसरे एकीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा हो जाएगा दोस्तों पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ। ऐसे रिलेट दोस्तों ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण को क्या बोलेंगे? तीसरे चरण को बोलेंगे संयुक्त राजस्थान, जिसको एस से हमने रिलेट कर दिया है, जिसको एस से हमने रिलेट कर दिया है दोस्तों। एकीकरण में आपको रटवाने वाला हूँ, अच्छी तरीके से याद करवाने वाला हूँ, आप जो भी समझो दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। और वी से दोस्तों याद रखना, वी से क्या हो जाएगा? व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान संघ। और एस वी क्या होगा दोस्तों? एस वी याद रखना संयुक्त व्रत, संयुक्त व्रत, संयुक्त व्रत। ये पांचवा हो जाएगा। और ये दोस्तों राजस्थान संघ हो जाएगा 6ठे नंबर का। और ये जो हो जाएगा, जो लास्ट हो जाएगा, 7 चरण थे ना, तो ये 7 चरण आपको याद रखना है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो अभी और भी चीजें इसके अंदर ऐड करना बाकी है। तो अभी तक आपको ये याद रखना है एम पी एस वी, है ना। और फिर एस वी को जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ दिया, अब देख कितने चरण हो गए, तो आप बोलोगे सर ये एक मेरे को याद हो गया,
दूसरा भी याद हो गया, तीसरा भी याद हो गया, चौथा भी याद हो गया, और 5 तक तो आपको याद हुए या नहीं हुए। अरे भाई 5 तक तो याद हुए नहीं हुए, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको और साइड में कर देता हूँ तो आपको देखने में आसानी रहे। चलो भाई, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। 5 तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो दिक्कत कहाँ पर होने वाली है, थोड़ा बहुत होगा। देखो संघ और राजस्थान याद रखना, ओनली संघ छठे के अंदर संघ, और लास्ट ही लास्ट के अंदर राजस्थान, लास्ट ही लास्ट के अंदर राजस्थान, है ना। तो अब ये है क्या, तो देखो सबसे पहले हमने बात कर ली दोस्तों, पहला मत्स्य संघ हो जाएगा, है ना। मत्स्य संघ, मत्स्य, मत्स्य। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना चाहती हो। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखिए। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों, और थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। चलो देखते हैं, फिर आपकी इच्छा है ना। तो पी से याद रखना चाहती हो पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, है ना, पूर्व राजस्थान संघ। और फिर एस से क्या हो जाएगा याद रखना, एस से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ, है ना। और वी से क्या हो जाएगा साथियों, वी से हो जाएगा व्रत राजस्थान संघ, व्रत राजस्थान, व्रत राजस्थान संघ। और जो पांचवा चरण है उसमें हो जाएगा संयुक्त व्रत, है ना। तो एस वी हो जाएगा, एस से हो जाएगा संयुक्त, और वैसे क्या हो जाएगा व्रत हो जाएगा, है ना, वी से। और संघ से क्या हो जाएगा, तो आप देखो डायरेक्ट रिलेट करना, तो ये हो जाएगा राजस्थान संघ। ये राज से मतलब राजस्थान, और संघ से संघ हो जाएगा। और सात हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, राजस्थान हो जाएगा, RAJASTHAN, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मत्स्य संघ में दोस्तों कौन कौन से हैं, तो उसकी भी हम बात करने वाले। अभी तक आपको ये याद रखना। देखो अगर मैं चरणों की बात करता हूँ, तो चरण में हो जाएगा दोस्तों, जो पहले दो चरण है, पहले जो दो चरण है वो हुए थे कब, 1948 में, 1948 में। और जो ये तीन चरण हुए थे, इसके बाद ये तीन चरण थे, ये हुए थे कब, 1949, 1949। ये आपको याद रखना है। ये 1950, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 के अंदर, ये 50 के अंदर। और ये जो लास्ट वाला है ये हो जाएगा 1 नवंबर 1900, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। अभी तक आपको ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। पहला हो जाएगा 18 मार्च हो जाएगा, पहला 18 मार्च हो जाएगा साथियों। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपको याद रखना है 25 मार्च हो जाएगा, दूसरा 25 मार्च हो जाएगा। और तीसरा 18 अप्रैल हो जाएगा। और चौथा 30 मार्च हो जाएगा। और फिर जो पाँचवा होगा वो 15 मई हो जाएगा। और अब बचा छठा, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। और जो लास्ट वाला बचा है वो हो जाएगा कौन सा, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चैनल पर नहीं हो तो सपोर्ट जरूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो कौन सा चरण है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कौन सा चरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा तीसरा। और तीसरा 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1900, है ना। उदयपुर राज्य का विलय कब हुआ था, तो इसके अंदर आपको पता होगा दोस्तों कौन सा अपना आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो चलें अब आगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, चलो देखते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी, चावंड जो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी देवरेर के युद्ध में दोस्तों, वो कितने वर्षों तक रही थी, 15, 20, 12 या 16। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है साथियों, तो याद रखना जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बनाई थी, तो याद रखना 1985 में, 1985 में। अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो याद रखना जो 12 साल है वो रही थी किसके शासनकाल में, प्रताप के शासनकाल में, है ना। और जो 16 वर्ष रही थी वो रही थी अमर सिंह के शासनकाल में, है ना। अमर सिंह के शासनकाल में टोटल कितने साल तक रही थी, तो याद रखना ये 28 वर्ष तक रही थी, 28 वर्ष तक रही थी, 28 वर्ष तक रही थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।
जो प्रताप के समय 12 वर्ष तक रही थी और अमर सिंह के काल में 16 वर्ष तक रही थी। टोटल जो चावंड जो राजधानी रही थी वो 28 वर्ष तक रही थी, 28 वर्ष तक रही थी, है ना। तो इसको भूलना मत दोस्तों। अभी जो प्रताप की पूछी है वो 12 वर्ष हो जाएगी। अगर अमर सिंह की पूछता है कि अमर सिंह के समय जो चावंड राजधानी थी वो कितने वर्षों तक रही थी, तो वहां पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वहां पर जो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा दोस्तों। अब चलें आगे। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं अब आगे। 156 निमाड़ी की उपबोली है। निमाड़ी की उपबोली है शेखावटी, सिक्कर, चोरू, झुंझुनू, मेवाड़ी। आपको पता होगा दोस्तों। क्षेत्र को आपको याद रखना है कि शेखावटी कौन सा है, मेवाड़ी कौन सा है, वागड़ी कौन सा है, मालवी कौन सा है ना। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला साथियों, जो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवी, है ना। तो मालवी को आपको किस तरीके से देखना है दोस्तों? देखो मालवी है सबसे कर्णप्रिय बोली है ये, है ना। कर्णप्रिय बोली है, सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी है? वो हो जाएगी मालवी। कर्णप्रिय बोली हो जाएगी कौन सी? हो जाएगी मालवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मालवी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों? मालवी। और निमाड़ी क्या है दोस्तों? याद रखना, दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं किसको? निमाड़ी को। इंपॉर्टेंट है, अगर निमाड़ी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा दक्षिणी, दक्षिणी राजस्थानी, है ना। दक्षिणी राजस्थानी, राज से हो जाएगा राजस्थानी, कहते हैं किसको? निमाड़ी को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और मालवी, है ना। तो मालवी की चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है? अगर पूछ लिया जाए कि ये मिश्रण किसका है तो याद रखना मारवाड़ी का, मारवाड़ी। और प्लस इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ढूंढाड़ी। मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी जो बोली है उनका ये मिश्रण मारवाड़ी, ये मारवाड़ी, है ना। सबसे कर्णप्रिय बोली हो ही जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो चलें बाकी यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। निमाड़ी को बोलते हैं क्या? दक्षिणी राजस्थानी बोलते हैं। और इसकी जो बोली है वो हो जाएगी मालवी। मालवी को बोलते हैं सबसे कर्णप्रिय बोली। और मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का ये मिश्रण है। तो अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय प्रस्तुति, और राज प्रस्तुति, और राय सिंह प्रस्तुति। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो कीर्ति, है ना। कीर्ति प्रस्तुति स्तंभ, इसके बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों, क्यों बनाया था, है ना। क्योंकि दोस्तों कुंभा का पिता कौन था? मोक्कल। एक बार मैं फास्टली रिवाइज करा देता हूँ। कौन था? मोक्कल। मोक्कल के दो महारानियाँ थी, सौभाग्यवती और कमलावती, है ना। तो सौभाग्यवती के कौन हुआ? सौभाग्यवती के हुआ कौन हुआ दोस्तों? कुंभा। तो कुंभा हुआ। तो कमलावती की तरफ से था कौन? चाचा और मेरा। चाचा और मेरा दोस्तों कुंभा का क्या कर दिया था, मतलब सॉरी, मोक्कल का वध कर दिया था। तो अपने पिता की जो बदला लिया था, किसने लिया था? कुंभा ने लिया था। ये चाचा और मेरा कहाँ पर चले गए थे दोस्तों? तो गुजरात का एक शासक था महमूद खिलजी, तो उसके पास चले गए थे और इन दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। उसकी जो जीत के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, बस इतना सा आपको याद रखना। इसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है दोस्तों। तो शुरू से क्लास से देखना दोस्तों, उसमें ये जितना भी मैटर है सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुंभा कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों हुआ था दोस्तों, है ना। तो इससे जो रिलेटेड चीज़ें वो हमने कवर कर दी है पिछली क्लास में। तो शुरू से देखना दोस्तों, तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएगी। इनमें से सत्य कथन है, सत्य कथन आपको बताना है। लूनी नदी के किनारे बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त है। बागोर जो भीलवाड़ा के अंदर है ना, आहड़ स्थल का नव संबंध नव पाषाण काल से है। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो इनमें से या पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, या डी मतलब तीसरा सही है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ओनली कौन सा सही है? देखो पहला है क्या, तो ये तो भीलवाड़ा गया। भीलवाड़ा कहाँ गया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा दोस्तों किस नदी पर है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये खारी नदी से रिलेट करता है भीलवाड़ा, है ना। और आहड़ किधर गया? तो आप बोलोगे सर आहड़ गया उदयपुर साइड में। तो ये देखो ये दोनों तो गलत वैसे ही हो गए। ये देखो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में, दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी यही अपना राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है क्षत्रिया और इसके सामने जो स्थान, तो कौन से जिले के सामने कौन से
ये गलत बताना है। गलत कौन कौन से इसके अंदर, सही नहीं बताना, सही तो आपको देखना है और गलत आपको बताना है। 84 खंभों की छतरी कोटा में है या नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जो जोधपुर में है या नहीं है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में है या नहीं है। और कुंवर पृथ्वीराज सिंह की छतरी कुंभलगढ़ में है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, देखो पहला, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। 84 खंभों की छतरी कोटा है या नहीं है, बताओ भाई। 84 खंभों की जो छतरी है वो कोटा के अंदर है या नहीं है। तो साथियों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 84 खंभों की छतरी है वो है बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर है। और जो इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, याद रखना, अनिरुद्ध सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने, याद रखना, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध सिंह ने, अनिरुद्ध सिंह ने, है ना। तो क्यों करवाया था, तो ये याद रखना, इसकी जो दाई माई थी उसका पुत्र था, कौन था, दाऊ भाई, उसकी याद में करवाया था 84 खंभों की छतरी। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में है या नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना वो सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर के अंदर नहीं है, मामा भांजा की छतरी जयपुर के अंदर नहीं है। ये हो जाएगी कहाँ पर, तो याद रखना ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता होगा साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। और कुंवर प्रतुष सिंह की छतरी, कुंवर प्रतुष सिंह की छतरी कहाँ पर है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर, ये सही है ना। तो इनको भी देख लेना एक तरी। तो 84 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है, बूंदी के अंदर है, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। इनकी जो दाम दाई माँ थी उसके पुत्र था दाम भाई, उसकी याद में। और मेहरानगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, है ना। और पृथ्वी सिंह की छतरी ये है कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा। तो मतलब पहला गलत है और तीसरा गलत है, जिसको हमने सही कर दिया है। तो अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सुदर्शन, देखो एक इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो बताना, इसको मैं अलग से ऐड कर देता हूँ। तो इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो वैसे देखते ही बता सकते हो आप इसका उत्तर। सुदर्शन का किला, ये काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सुदर्शन का निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, तारागढ़ का, जालोर का या नाहरगढ़ का। तो साथियों याद रखना नाहरगढ़ का, नाहरगढ़, और ये पड़ता है जयपुर के अंदर। चलते हैं साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं हो तो वही बात बोलूंगा, सपोर्ट जरूर करना। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपा और मुनि जिन विजय और विश्वनाथ रेहू। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये सीईटी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीईटी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलो देखते हैं। चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है, कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है या झालावाड़ के अंदर स्थित। तो चार चौमा हो जाएगा कहाँ पर, कोटा के अंदर हो जाएगा। चलो देखते हैं अब आगे। चलो भाई ये आपको बताना है, क्रमवाई आपको जमाना है, क्रमवाई आपको जमाना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ, फिर भी आपको देख देख लिया होगा, देख लेना फिर भी दोस्तों, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, तो 1191 में, है ना। द्रिवेर का आपको पता होगा, हल्दी घाटी का पता होगा, और ग्रीष्ममेल 1544। तो मैं इसको थोड़ा हटा ही देता हूँ देखो, है ना। तो वैसे इसके सामने डेट मैंने अलग से ऐड कर दी है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है एक बार। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। पहले नंबर पर देखो, इस अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से दोस्तों इनका जो क्रम रहा है उनके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। डूंगर जी और जवाहर जी, डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे या किस जिले से संबंधित थे, जयपुर से, जोधपुर से, सीकर से या अजमेर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डूंगर से डूंगरपुर मत करके आ जाना, जैसे जोधपुर मत करके आ जाना। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा सीकर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, है ना। तो चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी, 24, 33, 44 या 1946। तो यहाँ पर जो राइट आंसर निकल के आने वाला साथियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा 1933, 1933। चलते हैं साथियों आगे। साथियों दोस्तों
टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है दोस्तों। ये जितने भी अपने पास सीरीज रहने वाली है, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा, लगभग 1000-2000, तो वो आपको टेलीग्राम पर दोस्तों मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और इससे बाहर चीज़ें आपकी जाने वाली भी है नहीं, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, राजस्थान का कला संस्कृति हो, और करंट की मैं अलग से दोस्तों क्लास लेने वाला हूँ। उसमें आपका एक एक चीज़ उसके अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब बाहर उससे भी आपकी चीज़ें नहीं जाने वाली। देखो, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर की स्थापना की थी? याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1459, 88, 1539 और 1388। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर निकल के आने वाला है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा बिक्का के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं उदयपुर की बात करूं दोस्तों, तो उदयपुर की बताओ भाई, उदयपुर की कब हो जाएगी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, उदयपुर की बताना है, उदयपुर की बताना है और जैसलमेर की बताना है। इन दोनों, एक तो जैसलमेर की बताना है, ये नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जैसलमेर प्लस में बात करता हूँ उदयपुर, उदयपुर, इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिप्लाई देने वाले, तो अभी आपको देना है इसका रिप्लाई। तो जैसलमेर और उदयपुर, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो सदी भी बताना, कौन सी सदी है, मतलब शताब्दी है। तो दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं साथियों अब आगे। नेक्स्ट, वेणेश्वर का मेला कब भरता है? इंपॉर्टेंट है। श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा? तो साथियों याद रखना, माघ पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है माघ पूर्णिमा। और दोस्तों इनमें दो क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे जाते हैं। एक तो मानगढ़ धाम, मानगढ़, है ना। तो मानगढ़ से दोस्तों, जो मानगढ़ है वो हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो एक तो आपको वेणेश्वर याद रखना जो माघ पूर्णिमा में, और ये हो जाएगा मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, है ना। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो वेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के अंदर स्थित है माघ पूर्णिमा को, और मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। तो ये दो चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगा लेनी है, अच्छी तरीके से इनको रट लेना है ना। तो अब चलें आगे। चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना है साथियों। देखो, तारा शर्मा, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, कलाकार है, मतलब किससे रिलेटेड है इन चारों में से? भवाई, तेरताली, कच्ची या केर की? तो मैं अगर यहाँ पर उत्तर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई बताओ भाई? तो यहाँ पर जो मैं उत्तर निकालता हूँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, ये अपना राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर वन, भवाई। तो अब चलें आगे। नेक्स्ट, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा भवाई से, किससे? भवाई से। तो अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिक्र रचित रचना हरिकेली, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। हरिकेली, हरिकेली किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा विग्रहराज। इनमें से दो तीन आपके चीजें क्लियर होने वाली। पहली दोस्तों हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ, है ना। तो ये क्या है? नाटक है, उपन्यास है, काव्य या अभिलेख है? तो साथियों याद रखना ये एक नाटक है ना। ये एक नाटक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साथियों, जो आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो भी सीधे सीधे। लालदास जी निम्न में से किस संप्रदाय से रिलेटेड है? गूदड़, गूदड़, नवल, जसनाजी, विष्णुई, है ना। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों याद रखना नवल हो जाएगा, है ना। जसनाथ जी ये आपको पता होगा दोस्तों, विष्णुई 20 और 9, है ना। तो यहाँ पर जो अभी अपना राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नवल संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? नवल संप्रदाय हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? नवल संप्रदाय हो जाएगा। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि टाइम हमने फिक्स कर रखा है कि अपना दोस्तों 25-30 मिनट की हम क्लास लेने वाले। इसमें जितने भी अपने क्वेश्चन होने वाले और इसमें जितनी भी चीज़ें ऐड होने वाली है दोस्तों, वो मैंने ऐड करके आपको बता दिए। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। तो अभी तक यहीं अपनी क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। सीरीज को कंटिन्यू जरूर रखना दोस्तों। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के आपको आगामी भर्तियों में जरूर देखने को मिलेंगे, और इससे बाहर चीज़ें आपकी जाने वाली नहीं है। क्लास में कंटिन्यू जरूर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।